ये इग्नू के सब्जेक्ट BHIC 131 की यूनिट फर्स्ट प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। आई होप ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, हम इस चैप्टर के प्रश्न 1 की शुरुआत करते हैं। स्रोतों के वर्गीकरण का क्या अभिप्राय है? ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में धार्मिक साहित्य की चर्चा करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पूरा चैप्टर इसके ऊपर है। हमने स्टडी करके इसका आंसर ये है, मतलब कि बहुत जेन्युइन आंसर है ये, और मैं कह रहा हूँ इसमें 100% मतलब कि पूरे मार्क्स 100% मिलेंगे। प्राचीन इतिहास विस्तार पूर्वक साहित्य, पुरातात्विक और ब्राह्मण विवरणात्मक रूप में वर्गीकृत है। जो ये प्राचीन इतिहास है ये तीन रूपों में वर्गीकृत है। एक तो साहित्य, पुरातात्विक और ब्राह्मण विवरणात्मक। साहित्यिक स्रोत में धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष साहित्य सन्निहित है। जो साहित्यिक स्रोत है उसके अंदर धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष साहित्य शामिल है। सन्निहित शामिल एक ही बात हो गई। पुरातात्विक स्रोतों में मुद्रा, राक्षस, अभिलेख तथा स्मारक उपलब्ध है। भिक्षु और अरब यात्रियों के उल्लेख भी इसी में मिलते हैं। जो पुरातात्विक स्रोत है उसमें ही भिक्षु और अरब यात्रियों के उल्लेख मिलते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं पहले से साहित्य स्रोत से, जिसको हम धार्मिक स्रोत भी बोलते हैं। धार्मिक साहित्य का इतिहास विषय वस्तु के रूप में अच्छे से वर्णन नहीं है। जो ये धार्मिक साहित्य का इतिहास है विषय वस्तु के रूप में अच्छे से वर्णन नहीं है, परंतु लोगों की सोच और क्रियाओं से यह गहन रूप से जुड़ा हुआ है। जो उस समय के लोग थे और अब भी जो लोग हैं उनकी सोच और क्रियाओं से यह गहन रूप से जुड़ा हुआ है। यह धार्मिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों की झलकियाँ प्रस्तुत करता है। यह ग्रंथ सुस्पष्ट रूप से बौद्धिक, महागाथाकालीन, पौराणिक, जैन और आदि खंडों में विभक्त है। तो हम बात करते हैं वैदिक साहित्य की। वेदों में सर्वप्रथम ऋग्वेद संहिता है। इसके अलावा अन्य 3 संहिता भी है, जो है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऐसा प्रमाण मिला है कि वेदों को रचने में कई वर्ष लग गए थे। ये सप्त सिंधु के वैदिक लोग, जो वहाँ सप्त सिंधु के वैदिक लोग थे, उनके जीवन और उनके पूर्वागमन के बारे में बताते हैं। इनसे प्रारंभिक सामाजिक संस्थानों के विकास के बारे में पता चलता है। जो वहाँ के स्थान थे उनके विकास कैसे कैसे हुए, उनके सब के बारे में इनसे पता चलता है। इनकी रचना छंदबद्ध तरीके से हुई थी। ब्राह्मण जो थे वो वेदों की टिकाए थे, मतलब उनके आधार पर ही वेद थे। प्रत्येक वेद के 1 या 2 ब्राह्मण थे। जितने भी वेद थे उनके सबके 1 या 2 ब्राह्मण थे। जैसे कि ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं ऐत्रेय और कौशिकी, ये ऋग्वेद के ब्राह्मण है। सामवेद के ब्राह्मण पंचविश, सदाविश तथा वंश है। जैसे इसके 3 ब्राह्मण हो गए, उसके 2 हो गए। और यजुर्वेद के ब्राह्मण है सतपथ, ये यजुर्वेद के थे। अथर्ववेद के ब्राह्मण गोपथ है। यजुर्वेद और अथर्ववेद के तो सेम से हो गए, सतपथ, गोपथ। और जो इन वेदों में नियम थे वो इन ब्राह्मण से संबंध रखते थे। ये ग्रंथ धर्म और नियमों की प्रगति से संबंधित जानकारी की खान है। इनमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है इन ग्रंथ से। जो उस टाइम के धर्म और नियम चल रहे थे उनकी प्रगति के आधार पर इनमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। इस साहित्यिक वर्गीकरण ने वैदिक साहित्य को स्थायित्व दिया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट साहित्य को देखते हैं। अब हम बात करते हैं सूत्र साहित्य की। जो वेद थे, वेदों के समुचित अध्ययन के लिए कालांतर में रचे गए पूरक ग्रंथों और वेदांगों की रचना हुई, जिससे वेदों को अच्छे से अध्ययन किया जा सके। इसकी रचनाएं 6 थी। पहली थी शिक्षा, दूसरी थी छंद, तीसरी शब्द विचार, चौथी ग्रामर और 5वीं ज्योतिष तथा 6ठी थी रीति रिवाज। इस प्रकार सुविधापूर्वक स्मरण रखने के लिए इन सूत्रों की रचना की गई, जिससे इनका अच्छे से याद रख सके। इनको सूत्रों के प्राचीनतम संकलन के रूप में कल्पसूत्र का स्थान है। जो सूत्र के प्राचीनतम संकलन थे उसके रूप में कल्पसूत्र का स्थान है, जो धार्मिक रीति रिवाजों से संबंधित रखता है। कल्पसूत्र धार्मिक रीति रिवाजों से संबंधित है। इसके 4 भेद है। फर्स्ट है महायज्ञों के नियमों से जुड़े स्त्रोत सूत्र। पहला है स्त्रोत सूत्र जो महायज्ञों के नियमों से जुड़ा था। सेकंड है सामाजिक अधिकार युक्त गृह सूत्र, जो ये सामाजिक अधिकार से जुड़ा था। थर्ड है नियमों और व्यवस्था से संबंधित धर्मसूत्र। धर्मसूत्र था वो था नियमों और व्यवस्था से जुड़ा हुआ। और अपना जो लास्ट है 4th वह है
यज्ञ, भूमि, खंडों और बलिदानों के निर्णय के लिए शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र था यज्ञ, भूमि, खंडों और बलिदानों के निर्माण के लिए। इस प्रकार यह स्रोत सूत्र से जुड़ा है। सूत्र साहित्य में महर्षि पाणिनि के व्याकरण अष्टाध्यायी का भी समायोजन है और ऐसा माना जाता है कि यह समायोजन यह अष्टाध्यायी संभवतः 4वीं शताब्दी के अंतिम चरणों में रचा गया। 4वीं शताब्दी के लास्ट में रचा गया था ये अष्टाध्यायी, ऐसा माना जाता है पुराने सूत्रों के हिसाब से। अब इसके बाद हम बात करते हैं महाकाव्य की। जो आज के सुप्रसिद्ध महाकाव्य है, जिनको सबसे ज़्यादा जाना जाता है, वह है रामायण और महाभारत। ये दोनों ही दूसरी शताब्दी और दूसरी सदी के बाद का समय निर्दिष्ट करते हैं। इनकी विषय वस्तु कई शताब्दी पुराने, मतलब ये बहुत ज़्यादा पुराने हैं। ये उस समय के जनसाधारण और उसकी क्रिया के बारे में भी बताते हैं कि वहाँ पे किस प्रकार के लोग थे, वे क्या काम करते थे, इन सब से संबंधित। इसके बाद हम बात करते हैं धर्मशास्त्र का। जो धर्मशास्त्र है उसमें सामान्य नियमों की विशद व्याख्या करते हैं, जो लिखी हुई थी उसके अंदर। धर्मशास्त्रों में उस समय के जो नियम होते थे, कानून होते थे, उनके बारे में बताया गया। और धर्मशास्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण है मनुस्मृति। ये हमने कक्षा 12वीं में भी पढ़ा था मनुस्मृति के बारे में। आई होप आप सबको याद भी होगा। इसके बाद हम बात करते हैं पुराणों की। कुल पुराण 18 है, परंतु ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सभी समान महत्व के नहीं हैं। जो ये कुल 18 पुराण है, ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक समान के नहीं हैं। ऐतिहासिक सूत्रों के लिए हमें मुख्यतः विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, ब्राह्मण पुराण और भविष्य पुराण पर आश्रित रहना पड़ता है। मतलब कि ज़्यादा महत्वपूर्ण और जिनको ज़्यादा माना जाता है वो यही पुराण है। ये पुराण मध्य प्रदेश में राज करने वाले अनेक राजाओं का उल्लेख करते हैं। जो ये पुराण है, जिन्होंने मध्य प्रदेश में राज करा था, जिन राजाओं ने, उनके बारे में उल्लेख करते हैं। और इसी के साथ हमारा पहला प्रश्न समाप्त। अब हम सेकंड प्रश्न की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं BHIC 131 में जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जो मोस्टली हर बार आता ही है, वह है जैन और बौद्ध साहित्य से आप क्या समझते हैं। जैन और बौद्ध, इनके संबंधित 100% क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसके 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो जैन और बौद्ध साहित्य से आप क्या समझते हैं, और दूसरा है ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में जैन और बौद्ध साहित्य की चर्चा करें। तो हम इसके बारे में जानते हैं। भगवान महावीर का उपदेश 12 अंगों में समित है। पहले हम जैन के बारे में बात करते हैं, जैन धर्म के बारे में। जो भगवान महावीर थे ना, उनका उपदेश 12 अंगों में समाहित है, 12 अंगों में बटा हुआ है। महान भिक्षु बदबाहु ने अपनी महत्वपूर्ण रचना कल्पसूत्र के द्वारा इस साहित्य में अमूल्य योगदान दिया है। जो महान भिक्षु बदबाहु थे ना, उन्होंने अपनी इस महत्वपूर्ण रचना में कल्पसूत्र के द्वारा इस साहित्य में अमूल्य योगदान दिया है। इस ग्रंथ में जैन व्यवस्था के प्राचीन इतिहास से संबंधित उपयोगी सूचना निहित है। इसके आचरण सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का वर्णन है। जो जैन भिक्षु थे, उनके आचार और नियमों का वर्णन इसके अंदर है। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन व्रत का उल्लेख है। जो भगवती सूत्र है, उसमें महावीर जीवन का जो जीवन व्रत था, जिस प्रकार उन्होंने जीवन जिया, उन सब का उल्लेख है। इसमें कुल 16 महाजनपदों का भी उल्लेख है। टोटल महाजनपद कितने थे? 16 छोटे छोटे जनपदों से मिलके 16 महाजनपद बने थे। भद्रबाहु कृत कल्प सूत्र में जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। जो भद्रबाहु कृत कल्प सूत्र था ना, उसमें जैन धर्म के प्रारंभिक, जो जैन धर्म के शुरुआत के इतिहास है ना, उस सब की जानकारी इसमें मिलती है। अब हम बात करते हैं बौद्ध साहित्य की। इससे पहले हमने जैन साहित्य की बात की थी, अब हम बौद्ध साहित्य की बात करेंगे। बौद्ध साहित्य के मूलाधार 3 पिटक है। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरियाँ। त्रिपिटक 3 है: सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों व वचनों का संग्रह है। इसे बुद्ध का इंसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। विनय पिटक में बुद्ध के नियमों का उल्लेख है तथा अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन की विवेचना, मतलब उसमें बौद्ध दर्शन के बारे में बताया गया है। जो बौद्ध साहित्य है, इसके अंदर जातक कथाओं की संख्या 550 है। कई जगह 549 भी लिखा है, पर हम अपनी बुक के अंडरस्टैंडिंग पर चलेंगे, क्योंकि हमारे बुक के अंदर 550 लिखा है, इसलिए हम
एग्ज़ाम में भी 505 लिखेंगे। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में है। जो सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ लिखा गया है वह पाली भाषा में। पाली भाषा में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों को प्रथम या द्वितीय ईसा पूर्व का माना गया है। जो पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं ना, उनमें ऐसा अनुमान लगाया गया है कि वह प्रथम या द्वितीय ईसा पूर्व के हैं, उस समय उनकी रचना की गई थी। जातक कथाएँ ईसा पूर्व 5वीं सदी से दूसरी सदी तक की सामाजिक व आर्थिक स्थिति की जानकारी का मूल्य स्रोत है। जो जातक कथा है वह ईसा पूर्व 5वीं सदी से दूसरी सदी तक की सामाजिक व आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त कराती है। पाली भाषा का ग्रंथ मिलिंद पन्हो नागसेन द्वारा रचित था। ये नागसेन ने लिखा था। यूनानी राजा मिनांडर व बौद्ध भिक्षु नागसेन की दार्शनिक वार्तालाप है। इसमें मिलिंद पन्हो के अंदर नागसेन ने यूनानी राजा मिनांडर व बौद्ध भिक्षु नागसेन व खुद ही उनकी दार्शनिक वार्तालाप के बारे में बताया गया है इस ग्रंथ के अंदर। दिव्य वदान में राजाओं व राजनीतिक स्थिति ज्ञात होती है। जो दिव्य वदान था उसमें तत्कालीन समय के राजाओं व उनकी राजनीतिक स्थिति के बारे में बताया गया। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का विवरण दिया गया। जो अंगुत्तर निकाय था उसके अंदर जितने भी मतलब टोटल 16 महाजनपद थे उन सब का विवरण अच्छे से दिया गया है। और इसी के साथ हमारा यह क्वेश्चन भी समाप्त। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे प्रश्न की, जिसमें बताया गया है कि धर्मनिरपेक्ष साहित्य था जो उसके इतिहास में क्या भूमिका थी, तथा इसका दूसरा प्रश्न बनता है ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में धर्मनिरपेक्ष साहित्य के महत्व पर प्रकाश डाले। तो ये हम इसके उत्तर के बारे में चर्चा करते हैं। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में ऐतिहासिक साहित्य का समावेश है, परंतु सारे धर्मनिरपेक्ष साहित्य में ऐतिहासिकता ही भारी हो ऐसा नहीं हो सकता। जितने भी धर्मनिरपेक्ष साहित्य उसमें ऐतिहासिक साहित्य मिलाव उसका ऐतिहासिक साहित्य का मिलाव है, परंतु जितने भी धर्मनिरपेक्ष साहित्य उसमें ऐतिहासिकता हो ऐसा कुछ नहीं है। सिवाय राजतरंगिणी के धर्मनिरपेक्ष साहित्य में बाकी तो ऐतिहासिक तत्वों का अकाली है। यथार्थ बाकी तो ऐतिहासिक तत्वों का अकाली है। जो राजतरंगिणी है उसके अलावा ऐतिहासिक तत्व बहुत कम है धर्मनिरपेक्ष साहित्य में। 12वीं शताब्दी में कल्हण द्वारा रचित यह ग्रंथ कश्मीर के प्रारंभिक काल का इतिहास बताते हैं। यह 12वीं शताब्दी में रचा गया कल्हण के द्वारा रचा गया यह ग्रंथ कश्मीर का प्रारंभिक काल था ना, जब कश्मीर स्टार्ट हुआ था मतलब बनाई था, उसके प्रारंभिक काल का इतिहास बताता है। और इसे देश के अन्य भागों की जानकारी भी भली भांति प्राप्त हो जाती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र नीति और प्रशासनों से जुड़ा हुआ था। जो कौटिल्य था उसका अर्थशास्त्र बहुत ही बढ़िया था और उसकी नीति और प्रशासन से जुड़ा हुआ बातें बताता है कौटिल्य की। राजनीतिक साहित्य में यह एक उत्कृष्ट रचना है। जितनी भी राजनीतिक साहित्य थी उसमें सबसे उत्कृष्ट सिर्फ अर्थशास्त्र है। इसी तरह की रचनाओं में भानभट्ट का महान ग्रंथ हर्षचरित सर्वाधिक विशिष्ट है। जो ऐसी रचनाओं में भानभट्ट का महान ग्रंथ हर्षचरित्र वो भी सर्वाधिक विशिष्ट है। हर्षचरित्र राजा हर्षवर्धन की जीवन शैली के ऊपर बनाई गई थी। मगध नरेश अजातशत्रु या अजातशत्रु के शासनकाल में भास जो प्रसिद्ध नाटकों के द्वारा देश की राजनीतिक परिस्थितियों के संबंध में अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी मौर्य काल के पूर्व के समय की अच्छी जानकारी उपलब्ध कराते। जो पाणिनि द्वारा रचित गई अष्टाध्यायी थी वह मौर्य काल से पहले के समय की जानकारी भली भांति देती है। विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस नंद शासनकाल के पतन और मौर्य के उत्थान के पर समुचित प्रकाश डालते। जो नंद का शासनकाल था उसके समाप्त और मौर्य के उत्थान के ऊपर समुचित प्रकाश डालती है। पतंजलि का महाभाष्य यूनानियों के बीच नदी पार तथा आपसी मतभेदों के संबंध के बारे में भी बताता है। महान नाटककार कालिदास के बहुत से नाटकों से उस समय के इतिहास के बारे में भी ज्ञान प्राप्त होता है। उस समय के इतिहास के बारे में पता लगता है महान नाटककार कालिदास के नाटकों से। हर्ष की 3 महत्वपूर्ण नाट्य रचनाएं
नागानंद रत्नावली तथा प्रियदर्शिका 7वीं शताब्दी का संपूर्ण इतिहास बताती है। तमिल रचनाओं में भी प्रचुर मात्रा में ऐतिहासिक साहित्य भरा हुआ है। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को। धन्यवाद।